Second School, a community for learners. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड स्कूल। आज मेरा टॉपिक है चैप्टर 1 रियल नंबर। जो मैंने पहले स्टार्ट कर रखा था उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था आपको। नाउ ये है सेकंड क्वेश्चन। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये आपको क्वेश्चन करना है। ये सारे होंगे तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से ही, बट इसको करना कैसे है? पॉजिटिव ओड इंटीजर। सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि उसने क्या पूछ रखा है। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, उसने बोला है किस फॉर्म में होगा? 6q+1, 6q+3, 6q+5। और q क्या है यहाँ पे हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जो भी पॉजिटिव, इंटीजर से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ज़ीरो क्या होता है? हमारा होल नंबर। होल नंबर से क्या, एक काट दे दोबारा। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव नेगेटिव जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसमें क्या होता है? इंटीजर्स में क्या इंक्लूड होता है? हमारा ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। और इसमें पॉइंट नंबर नहीं होते। फॉर एग्जांपल 0.45, 0.37, दीज आर नॉट इंटीजर्स। ओके, ये आपको चीज़ याद रखनी है कि इंटीजर्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। ये क्या है? 0.45, 0.37 इंटीजर्स नहीं होते। इसमें क्या होता है? ज़ीरो इंक्लूड होता है, ये बात याद रखनी है। और नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। इसमें आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले, आई थिंक ये तो पता होगा कि ओड और इवन क्या होते हैं। ओड नंबर टर्म्स कौन सी होती है और इवन कौन सी होती है। पॉजिटिव ओड इंटीजर्स में क्या आएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ठीक है। उसने क्या बोला किस फॉर्म में होना चाहिए? 6q+1। तो हम इन सब नंबर को पहले क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। 1 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो ये 6 1 जा क्या होता है? इधर 6 × 1। आप हमें पता है कि 6 1 जा 6 होता है, बट 1 क्या है? छोटा है, तो ये किस पे जाएगा? 0 पे। रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा? 1। अब मैं इसको करूँगी 3 से डिवाइड। 6 0 0, रिमाइंडर 3। अब मैं इसको करूँगी 5 से। 6 0 0, रिमाइंडर 5। अब इसको करूँगी मैं 7 से। 6 1 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा मेरा? 1। 9 6 1 जा 6 3, 6 1 जा 6 5। सो ये आप सारे को करके देख सकते हो, या इतने ही हमारे लिए सफिशेंट है। इसमें हमने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है? थर्ड टर्म के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। रिमाइंडर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। हम यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में क्या करते हैं? थ्योरम क्या होती है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे हमारा? ये वाला बीच वाला, इसको डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। ये इसको आपको पता ही होगा। डिविडेंड क्या है? 1। 1 इज इक्वल टू क्या है? 6 × 0 प्लस रिमाइंडर क्या बचा है मेरा? 1। जिसमें रिमाइंडर सेम बचा है 1 1, उनको एक साइड लिख लेंगे, अदर वाली को एक साइड। तो देखो 1 इज इक्वल टू 6 × 0 प्लस 1। 7 इज इक्वल टू 6 × 1 प्लस 1। अब ऐसे इसमें ज़ीरो फॉर्म वाले कौन से है? 3 इज इक्वल टू 0 × 6 × 0 प्लस 3। 9 वाले कौन से है? 6 × 1 प्लस 3। ऐसे हम 5 वाले लिख लेंगे। 5 इज इक्वल टू 6 × 0 प्लस 5। 11 वाले क्या हैं? 6 × 1 प्लस 5। अब देखो बच्चों, इसमें सब में क्या है? इसमें हर थर्ड टर्म के बाद रिमाइंडर सेम आएगा। अगर आपको इसको 13 को करोगे तो देखो फिर रिपीट होगा। 3 5 13 को करोगे 6 2 जा
12 1 रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, सेम आ गया। तो ऐसे आप इसकी सीक्वेंस बनाते जाओ, चाहे 15 का करके देख लो, 6 2 12 रिमाइंडर आ गया हमारा 3। 17 को करके देख लो, 6 2 12 5 रिमाइंडर। तो इनको भी आप आगे लिख सकते हो, जैसे क्या है 13 में क्या है 6 × 2 प्लस रिमाइंडर 1। 15 में क्या है 6 × 2 प्लस रिमाइंडर 17 = 6 × 2 प्लस 5। तो अब देखो ये क्या है 6 और ये क्या 0 1 2। इसको अगर मैं Q का नाम दे दूँ तो 0 1 2 3 अप टू, ये क्या है एक इंटीजर्स ही है। तो Q क्या मेरे यहाँ पे उसने बोला हुआ है Q इज सम इंटीजर, तो मैंने 6 Q यहाँ पे रिमाइंडर क्या है +1। ये क्या है 6 0 1 2 को मैं लिख दूंगी Q प्लस रिमाइंडर 3, तो ये भी 6Q प्लस रिमाइंडर 5। तो हमारी ये किस फॉर्म में आ गई 6Q + 1 6Q + 3 और 6Q + 5। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है आप इसको पुट करके देख सकते हो आगे कहीं भी तक, वो किस फॉर्म में होगा, वो हमेशा 6Q + 1 6Q + 3 और 6Q + 5 की फॉर्म में होगा। दैट्स इट। अब मैं आपको दोबारा डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर वेयर Q इज सम इंटीजर्स। सबसे पहले हमें इससे क्वेश्चन को करने के लिए इंटीजर्स का पता होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाले टर्म क्या होती है इंटीजर, जैसे -5 -2 0 1 2। लेकिन ये पॉइंट वाली 0.45 भी ये इंटीजर फॉर्म में नहीं है, 0.37 भी क्या है इंटीजर्स नहीं है, कोई भी पॉइंट वाली चीज़ है वो इंटीजर्स नहीं है। उसके बाद आपको बच्चों पता होना चाहिए कि ओड इंटीजर्स क्या होते हैं और इवन क्या होते हैं। ओड का पता होता है हमें 1 3 7 5 9 और इवन क्या होता है 2 4 6 वाला। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ उसने स्पेशली ओड, तो ओड में क्या होगा 1 3 5 7 9 11। उसके बाद मैंने इसको 6 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि उसने बोला कि वो किस फॉर्म में होते हैं पॉजिटिव ओड इंटीजर 6Q + 1 में। तो हम इसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। पहला नंबर क्या है मेरा ओड इंटीजर्स में 1, तो 1 को मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद 3 को 5 को 7 को, उसके बाद मैं ये चेक करूंगी कि देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, उसके बाद 3 आया रिमाइंडर, उसके बाद 5 आया, उसके बाद मैं 4th टर्म को करूंगी तो रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा रिपीट हो रहा है कि 3rd टर्म के बाद मेरा रिमाइंडर रिपीट हो गया 1 आ गया। उसके बाद मैंने 2nd नंबर को चेक किया तो 3 आ गया। तो मतलब ऐसे ऐसे करते जाओगे तो सारे नंबर क्या होंगे रिमाइंडर रिपीट होते जाएंगे। फिर मैं इसकी फॉर्म बना लूँगी। तो यहाँ में हमें यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर मेरा डिविडेंड क्या है 1, यहाँ पर लिख सकते हो आप अगर आपको समझ ना आए तो। डिविडेंड जो बीच में होता है जिसको डिवाइड करते हैं वो हमेशा क्या होता है डिविडेंड। ये है मेरा डिवाइज़र, ये मेरा है क्वोशंट और ये 1 बचा है वो रिमाइंडर। बच्चों सबसे पहले आपको जब तक ये चीज़ नहीं पता होगी ना तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। डिविडेंड डिवाइज़र और क्वोशंट, ये एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है क्या। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर मेरा डिविडेंड क्या है 1, डिवाइज़र क्या है 6, क्वोशंट 0 है प्लस 1 है। तो मैंने इन सबको इस फॉर्म में लिख दिया 6 × 0 + 1। ये फिर मैं देखूं 0 1 2 ये क्या है मेरा 0 1 2 मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था कि ये क्या है इंटीजर्स। तो इस इंटीजर्स को मैं क्यों नाम दे सकती हूँ, कोई भी इंटीजर्स है ये। तो ये किस फॉर्म में हो गया 6 × 0 1 2 को क्या बोला है मैंने Q, तो 6Q + 1 रिमाइंडर 6Q + 3 रिमाइंडर 6Q + 5 रिमाइंडर। तो ये पूरी टर्म किस फॉर्म में आ गई 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5। तो कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो हमेशा ही इस फॉर्म में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चे क्या देख करते हैं इतने बड़े क्वेश्चन को देख के थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि ये तो हमें आता ही नहीं है, हमें तो सिंपल HCF निकालना आता है। तो देखो बच्चों भी वो सेम ही क्वेश्चन है, ये सिर्फ स्टेटमेंट में है। जैसे प्लस माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं ना स्टेटमेंट वाले, जस्ट लाइक दैट। तो ये क्या है 616 मेंबर है, किसके मेंबर है आर्मी वाले। इज मार्च टू बिहाइंड एन आर्मी बैंड के मेंबर है 32। उनके पीछे वो क्या कर रहे हैं
मार्च कर रहे हैं परेड में। 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, एक ही कॉलम में, मतलब ये क्या होता है हमारा कॉलम, एक ही कॉलम में ये क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। आगे है 32 मेंबर बैंड के और उसके बाद पीछे है 616 मेंबर आर्मी के, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें क्या निकालना है, कॉलम मतलब लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन निकालनी है हमें कितनी है। तो एक यहाँ से क्लू मिल सकता है हमें, अगर आपको पता ना चल रहा हो कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का, मैं तो भूल गया, तो मैक्सिमम से पता चल जाएगा। मैक्सिमम नंबर से क्या मतलब है आपका, मैक्सिमम का मतलब है हमें क्या निकालना है इसका, HCF। एक तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, HCF का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से है, चैप्टर 1 में से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बैंड के कितने हैं हमारे 32 और आर्मी वाले कितने हैं 616। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आर्मी वाले हमें क्या निकालनी है, ये नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स या टोटल नंबर ऑफ लाइन निकालनी है। तो सपोज कर लो मैं क्या कर रही हूँ, n सपोज कर रही हूँ नंबर को, n क्या है मेरा है नंबर ऑफ कॉलम्स, या इनको आप लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने सपोज कर लिया एक कॉलम में, नंबर ऑफ कॉलम में x नंबर ऑफ बैंड है और y नंबर ऑफ आर्मी वाले हैं, ठीक है। लेट से x बी नंबर ऑफ बैंड numbers in each column। मतलब x है जो बैंड वाले हैं वो x बैंड वाला है एक कॉलम में, ईच कॉलम एक कॉलम में। लेट से y भी है इसमें, मतलब b नंबर ऑफ आर्मी मेंबर इन ईच कॉलम। देखो ये चीज़ समझ आ गई तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। n क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब जैसे परेड करते हैं आप वैसे एज्यूम करके देखो माइंड में कि ऐसे ऐसे परेड कर रहे हैं। 32 बैंड वाले हैं और 616 आर्मी वाले मेंबर है, वो परेड कर रहे हैं। एक कॉलम में x नंबर तो है आर्मी वाला, बैंड वाला सॉरी, एंड y क्या है आर्मी मेंबर है एक कॉलम में, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब टोटल कितने हैं बैंड वाले 32 और आर्मी मेंबर कितने हैं 616। तो 32 कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं मेरे पास n, मल्टीप्लाई किससे करूँगी मैं, बैंड मेंबर कितने हैं x, तो 32 इज इक्वल टू NX हो गया। और वैसे 616 कितना हो गया, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई कितना हो गया y क्योंकि हम क्यों, नंबर ऑफ आर्मी मेंबर कितने हैं मेरे y एक कॉलम में y आर्मी मेंबर है। और टोटल कितने कॉलम है मेरे पास n, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा ny, वो कितना हो जाएगा 616। अब मुझे इन दोनों में से आप सोचोगे x निकालूं y निकालूं n निकालूं, तो मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैक्सिमम मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे उसने यही क्वेश्चन में पूछा ना कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है हमें, ये x और y उसने ये नहीं पूछा कि ये निकालना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालेंगे तो उसके लिए क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला, आपको नंबर पता चल गए, हमें क्या करना है n फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मेरे पास दो नंबर हो गए 32 एंड 616 यूजिंग यूक्लिड थ्योरम। अगर जिस बच्चे को पता नहीं है यूक्लिड थ्योरम कौन सी है तो वो मेरे पहले वाली वीडियो देख के उनसे पता चल जाएगा। तो यूक्लिड यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, वो थ्योरम क्या बोलती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस इतनी चीज़ को याद रखना है, ये यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम है। हर बारी हर क्वेश्चन में मैं एक ही चीज़ यूज़ कर रही हूँ, यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। तो आपको ये चीज़, मैं पिछली क्वेश्चन में भी मैंने बोला था कि ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो 32 एंड 616 में वही हमें सेम चीज़ करनी है। बड़ा नंबर कौन सा है मेरा 616, तो इसको मैं डिवाइड करूँगी 616 को 32 से। 32 का टेबल लिख सकते हो, अगर थोड़ा आपको पता नहीं है तो एक नंबर से आप मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। 31 1 जा 32, 32 2 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 क्या है मेरा, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लेने हैं हमने, देखना है
61 है, ये 64 बड़ा है, तो किस पे जाएगा ये 1 पे। 32, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2, 296 आ गया। अब 296 के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा किस पे जाएगा, तो ऑब्वियसली ये 296 बड़ा नंबर है, तो ये 7 8 9 इनसे ही करके देखा करो आप सीधा। तो 32 को मैं 7 से करूँगी तो 2 7 ज़ा 14, 1 7 3 ज़ा 21 और 22। अब 32 को मैं 8 से करके देखूंगी, 8 2 ज़ा 16, 1 8 3 ज़ा 24 और 1 25, 256 भी नहीं है। अब 9 से करके देखूंगी। वैसे आप ऐसे चेक कर सकते हो, 32 10 ज़ा आपको पता है कितना होता है 320, तो मतलब ये तो बड़ा नंबर आ गया, ये तो होगा नहीं। तो 9 से करके देखो, 9 2 ज़ा 18, 1 3 9 ज़ा 27 और 1 28, 288 ही हमारा है, क्योंकि उससे नेक्स्ट नंबर तो 10 वाला 320 है, वो बड़ा हो जाएगा। तो हम मेरा किस पे जाएगा ये 288 पे। 16 कैरी कर लो, 1 16 8 0। अब 8 आ गया। अब रिमाइंडर मेरा क्या आ गया यहाँ पे 8। ये तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कुछ रिमाइंडर बचता नहीं है। ये पूरा मतलब डिवाइड तो जैसे हम और सम में करते हैं वैसे ही डिवाइड करना है। तो अब डिविडेंड मेरा क्या है 616, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या बचा मेरा 8। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आया है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है मेरा 8। तो मैं इसको दोबारा डिवाइड करूँगी। अब डिवाइड किसको करूँगी, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 19 को करूँ, 32 को करूँ या 616 को करूँ। तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि जो डिवाइज़र है और रिमाइंडर है, सिर्फ हमें इन दोनों को ध्यान में रखना है। डिवाइज़र से करूँगी मैं, तो अब मेरे पास नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 32 एंड 8। इन दोनों में फिर देखो बड़ा नंबर कौन सा है 32। अब मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगी तो 8 4 ज़ा 32 और रिमाइंडर क्या आ गया मेरा यहाँ पे 0। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। उसके बाद मुझे चेक करना है कि मैक्सिमम नंबर पूछा हुआ है ना उसने, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम मैंने बोला था कि HCF निकालना है, तो HCF इन दोनों में से देखो कौन सा होगा कि 8 होगा या 4 होगा। तो HCF हमेशा क्या होता है, डिवाइज़र ही मेरा क्या है HCF है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा मेरा 8, और 8 क्या है यहाँ पे मैं लिखूँगी लास्ट में नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। ये पूरी चीज़ लिखनी है क्योंकि इसका हाफ मार्क्स कट जाता है अगर ये आप पूरा नहीं लिखोगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के आगे मेरे 8। एक बार दोबारा से देखो क्या है क्वेश्चन में। इसमें क्या था 616 मेंबर थे जो किसके पीछे, आर्मी बैंड वाले 32 मेंबर के पीछे मार्च कर रहे थे परेड में। 2 ग्रुप है उनका, ठीक है। हमें क्या निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। आप सपोज करके आप माइंड में एज्यूम करके देखना कि एक परेड हो रही है कहीं भी, उसके पीछे क्या है बैंड मेंबर है 32 और उनके पीछे क्या है आर्मी मेंबर है 616। तो उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं कि कितने हैं। तो सपोज कर लिया मैंने कि एक कॉलम में मेरे कितने हैं एक्स नंबर है, वो तो बैंड वाले है मेंबर, और वाई क्या है आर्मी वाले हैं। एक्स एक कॉलम में अगर एक्स मेंबर है बैंड वाले, तो टोटल कॉलम कितने हैं मेरे पास एन। तो टोटल क्या हो गया एन एक्स मुझे दे रखा है 32। ऐसे ही सेम है वाई मेंबर है आर्मी वाले और टोटल कितने हैं मेरे पास 616, तो एन वाई हो गए। ये मेरे पास 2 स्टेटमेंट बन गई। अब उसमें से मुझे क्या निकालना है एन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है। आप सोचोगे क्या निकालूं मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है हमें। उसके बाद मैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लगाऊंगी। 32 एंड 616 है तो वही सेम प्रोसीजर जो मैंने पहले करवाया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 616 को मैं 32 से डिवाइड करूंगी, 8 रिमाइंडर आ गया, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर मैं नेक्स्ट फिर डिवाइड करूंगी 32 और 8 में। अब आपको पता है कि डिवाइज़र को लेना है दोबारा डिवाइड करने के लिए, तो 32 8। अब 32 को 8 से डिवाइड करूंगी तो 8 4 ज़ा 32 आएगा, 0 रिमाइंडर आ गया। तो जहाँ भी 0 रिमाइंडर आ जाए मतलब आपका वहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद मुझे पता चलना है कि HCF कि कौन सा होगा इनमें से, तो डिवाइज़र ही मेरा HCF होगा। HCF मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा 8। अब देखो क्वेश्चन जितना पूछा हुआ था वो तो यहाँ पे हो गया हमारा ख़त्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे हुए हैं। अब अगर आपको पता करने हैं कि बैंड मेंबर एक कॉलम में कितने हैं, आर्मी मेंबर कितने हैं, तो क्या है 32 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एक्स। मतलब एन क्या था मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स था कि कितने कॉलम है। अब मुझे निकालना है कि एक कॉलम में कितने मेरे बैंड मेंबर है और कितने मेरे आर्मी मेंबर है। तो 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई एक्स, ये 8 उधर डिवाइड में चला जाएगा, 8 4 ज़ा 32 एक्स। तो एक्स क्या आ गया मेरा
जो नंबर ऑफ बैंड मेंबर थे एक कॉलम में 4 है वो, अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 616 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई वाई, 616 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई वाई, 616 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कि मतलब आर्मी मेंबर कितने हैं। तो 616 को डिवाइड करके देख लो, 8 9 ज़ा 72, 8 8 ज़ा 64, 8 7 ज़ा 56, 5 6 8 7 ज़ा 56। तो 77 क्या आ जाएगा मेरा आर्मी मेंबर आ जाएगा, और x क्या आ जाएगा मेरा बैंड नंबर आ जाएगा। ये जस्ट आपको ऐसे ही एडिशनल चीज़ बताइए, ये चीज़ आपको करनी नहीं है वैसे एग्जाम में। वैसे ही अगर आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कितने कितने थे, आपको करना सिर्फ इतना तक है। Please like, share and subscribe.